झाबुआ में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों किसान पैदल मार्च करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे। कलेक्टर कार्यालय के बाहर किसानों ने धरना दिया और जिला कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की। पेटलावर क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों से आए सैकड़ों किसान मंगलवार को पैदल यात्रा करते हुए झाबुआ जिला मुख्यालय पहुंचे। कलेक्टर कार्यालय के बाहर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और कलेक्टर से मिलने की मांग पर अड़े रहे। किसानों का कहना है कि फसल बीमा, खाद की उपलब्धता, एमएसपी पर उपज की खरीदी समेत कई मांगों को लेकर वे लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए जल्द समस्याओं के निराकरण की मांग की। किसानों ने कहा कि वे जिला कलेक्टर से सीधे मुलाकात कर अपनी मांगों से अवगत कराना चाहते हैं और समाधान मिलने तक आंदोलन जारी रखेंगे। आप बताइए कौन सी ऐसी पॉलिसी है, अगर कोई इंसान अगर गाड़ी खरीदता है, कार खरीदता है, बाइक खरीदता है तो उसका बीमा करवाता है। तो अगर मान लीजिए उसका एक्सीडेंट होता है तो क्या उसका 5 साल का रेशो देखेंगे कि गाड़ी 5 बार ठुकी कि नहीं ठुकी? हमको ये निर्णय बताते हैं ये इनके नियम, तो ये किसान पे लागू होते हैं। कौन सी ऐसी पॉलिसी है इनके पास में जो 5 बार का रेशो निकालेंगे? ये 5 साल का बता रहे तो 5 साल में खाली यही गांव छूटे, इन गांव में पकड़ा, दूसरे गांव में सब दूर मिल रही है, सभी पकड़ा, सभी गांव में पकड़ा, नहीं पकड़ा। और झाबुआ जिले का गांव में नहीं पकड़ा। झाबुआ जिले की पेटला कश्मीर है खेती के नाम पे, और वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। हद है भ्रष्टाचार की। मिला ही नहीं। जहाँ से फसल बीमा योजना चालू हुई है 2015 से वहाँ तक इन गाँवों में कभी भी फसल बीमा नहीं मिला। पहले भी हमने 5 साल पहले रामगढ़ बावड़ी वालों ने पैदल मार्च निकाला, दांडी यात्रा, तो उन गाँवों को मिल रहा है। तो मतलब प्रशासन ये कहना चाहता है कि आप दांडी यात्रा निकालो, फिर ऐसा होगा। अब दांडी यात्रा पूरा ना हो गया तो फिर अर्धनंग होके निकालो, और नहीं मिले तो क्या नंगे होके निकाले? मतलब हो क्या, बताना क्या चाहते हैं भाई? प्रशासन क्या बताना चाह रहा है कि किसानों को अब हद से ज्यादा करोगे तो अपराधी ही निकलेंगे। किसान की समस्या नहीं सुनोगे तो करेगा क्या किसान आखिरी में? कौन से गांव के हैं? ये 5 गांव के किसान हैं। गांव बनी, शामली, रूपगढ़, जामली, टेमरिया। सभी किसान आए हैं कुछ? सभी आ रहे हैं। हमारा इस फसल बीमा पे हमने बात करी, ज्ञापन देने जाते तो ज्ञापन भी नहीं लेते हैं। मतलब पूरा तानाशाही अगर कह सकते हो ना पूर्ण रूप से, तो वो पिटला देती है। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज तक मतलब जिले के अधिकारी भी बैठे हैं, कोई अधिकारी अगर काम नहीं करता तो उसको चेंज करे, नहीं चेंज करे तो उनका रवैया चेंज करे ना भाई। ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई क्यों? क्या बनी जाके एसडीएम बात नहीं कर सकते थे? क्या किसान नहीं थे वहाँ पे? क्या रूपगढ़ जाके बात नहीं कर सकते थे? क्या टिमरिया जाके बात नहीं कर सकते? मतलब किसानों से संवाद तो कर सकते ना, और संवाद से सारे हल निकलते हैं। आज तक आपसे कभी नहीं मिला एसडीएम? नहीं। आज के पेटलावा तहसील में इतिहास है। आपने देखा होगा हर्षल पंचोली हम सर आवेदन देने गए तो जो आप दूसरे को दिया। अनूपपुर कलेक्टर हैं। सबसे पहले वो ऐसे एसडीएम थे जिन्होंने किसानों की बात को समझा था। उनके राज्य में एक 28 लाख का जो किसान के साथ में धोखाधड़ी हुई थी। पहले ऐसे एसडीएम थे जिन्होंने थाने पर जाकर रिपोर्ट खुद हाथ से लिखी। उसके बाद गेमा सर आए, उसके बाद में अनिल राठौर सर गए। उनके कार्यकाल में कभी किसान कलेक्टर कार्यालय तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि उन्होंने जो जितने भी किसान समस्या थी वो तहसील लेवल पर खत्म कर दी थी। लेकिन जब से ये पेटलाद एसडीएम आए हैं, उनके राज में अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ कि जो किसान की समस्या हो वो उनके दरवाजे तक सीमित रही हो। अरे उन्होंने हमेशा ऐसा रखा है, जब भी किसान अगर बात करता है, संबंधित अधिकारी होते हैं, उनको हम सूचना देते हैं कल एसडीएम कार्यालय जाएंगे किसान अपनी समस्याएं लेकर, तो एसडीएम वहाँ ऑफिस में मिलती नहीं है। कितने ही बार के वीडियो हमारे पास में उपलब्ध है। जब भी जाते हैं, अभी भी एक ये बड़ा कार्यक्रम था, उसके लिए भी सूचना दी थी कि हम एसडीएम कार्यालय सूचना देने जा रहे हैं, तो भी मैडम गायब थी। और मेरा ये कहना है कि जैसे यहाँ अपर कलेक्टर जो है सोलंकी साहब, वो भी रहे पिटला, और किसानों का प्याज तुला, उसमें थोड़ी ऊंच नीच हुई तो उन्होंने किसानों की ओर झुक के मदद करी। मतलब मेरा ये कहना है कि अधिकारी ऐसे भी होते हैं, जिले में भी अधिकारी होते हैं, वो भी बढ़िया है, सारे बढ़िया है, तो क्यों चैन क्यों तोड़ रहे हो किसी विषय पे? मतलब अनावरी रिपोर्ट नहीं जा रही किसानों के पास आज तक। कुछ तो मतलब किसानों के लिए अपन कर पाएंगे नहीं, सिर्फ अपन राजा है और प्रजा भले धूल चाटे, अपना क्या काम है? ऐसी स्थिति बन सकती क्या ऐसी किसी क्षेत्र में? क्या मतलब कितनी पीड़ा उस क्षेत्र की आप हर व्यक्ति से पूछ लो, और हर जनप्रतिनिधि से भी पूछ सकते हो। तो अगर मान लो एसडीएम हमारे साथ बैठते हैं तो हम अनावरी रिपोर्ट देखते, सारी चीज़ें देखते, बीमे वालों को बुलाते, परिस्थितियाँ कुछ और होती है उनको ठीक करते, तो ये कोई तरीके थोड़ी ना है।
तो आपका सबसे ज्यादा आक्रोश एसडीएम को लेकर ही नहीं एसडीएम को लेकर नहीं, हमारा तो फसल बीमा फसल और- बीमा है। फसल बीमा भाई वहाँ काम नहीं हो रहा है, इसका आक्रोश इसलिए है कि आप बोल रहे हैं आक्रोश, तो वो इसलिए क्योंकि जो वहाँ के जो अगर अध्यक्ष गिने अगर इसी चीज को लेके तो एसडीएम बनते हैं, तो एसडीएम संवाद करेंगे, एसडीएम फसल बीमा कंपनी जो उनको बुलाएंगे संबंधित को, तो काम हो जाता ना, यहाँ तक आने की जरूरत नहीं थी। आज कोई इतने किसान फ्री नहीं है, आज बहुत सारे ऐसे हैं जिनके मोबाइल में मैसेज पड़े हैं कि आपके बच्चों की फीस भरो, 2-2 साल हो गए फीस नहीं भरा रही। कम से कम अगर किसान के पास अनाज नहीं आ रहा है, उत्पादन नहीं हो रहा है, आमदनी नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। कौन ऐसा फ्री है जो इतना काम छोड़ के आया है? ये एक आक्रोश है, इसी के खिलाफ आए हैं सभी। अच्छा सोसाइटी से सरकारी बीज मिलता कि मिलता सोयाबीन वगैरह का? नहीं, वहाँ जो मिलता है वो काम का नहीं है, या तो वो उगता नहीं है, या फिर ऐसा आता है कि जिसमें वो धनेरे नहीं, किसी को नहीं मिलता है। वो तो एक साठ गांठ के तरह, तो जिसको देना है उसको देते हैं, बस नाम चीन। उनके पास एक लिस्ट होती है, वो उनको देना है तीसरी करने के लिए, वो एक लिस्ट रहती है उनके पास, वो उनको